देखो बेटा, हम लोगों ने आज बेसिकली पढ़ना क्या है, अभी क्या पढ़ना है हमारे पास, अभी हमारा एक टॉपिक है जो हमने कंप्लीट करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करने हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे। उसको करने के लिए बच्चों आपको दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आने चाहिए। मैं यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं फॉर यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन। मतलब मेरी एक्सरलेशन यूनिफॉर्म है और मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं जानबूझ के दो बार ड्रॉ करूंगा इसमें से, क्योंकि मुझे इस ग्राफ से दो चीजें समझनी है बेसिकली। मेरा ग्राफ अब अगर देखा जाए, यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सरलेशन है, देखो, जो एक्सरलेशन है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक्सरलेशन हमारी कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सरलेशन कांस्टेंट का मतलब ये ले लेते हैं कि मान लो हमारी बॉडी की जो एक्सरलेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब हम स्टार्ट हुए हमारी वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही 1 सेकंड हुआ हमारी वेलोसिटी 2 बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 2 बढ़ गई। जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ हमारी वेलोसिटी 2 और बढ़ गई। तो कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। जैसे ही तीसरा सेकंड हुआ हमारी वेलोसिटी 2 और बढ़ गई, 6 मीटर पर सेकंड। जैसे ही फोर्थ सेकंड स्टार्ट हुआ हमारी वेलोसिटी 2 और बढ़ गई बच्चों। मतलब कहने का ये हुआ कि हर एक सेकंड में बच्चों हमारी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, पर सेकंड बढ़ रही है। इसीलिए हमने बोला 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हमारी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें ये बात समझ आ गई है, सभी बच्चों को समझ आ गई ये बात। अगर नहीं आई तो ही बोलना, अगर आ गई तो ओके है। यस सर। यस सर बोलने की जरूरत नहीं। यस सर। भाई नहीं जरूरत यस सर, भाई नहीं। यस सर। वो नहीं जरूरत यस सर बोलने की, कोई जरूरत नहीं। वही वही बच्चा बोले जिस बच्चे को समझ नहीं आई ये बात, वो बीच में बोल सकता है। मतलब कहने का ये हुआ, अगर हमारी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, हर बार कितना बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है हमारी वेलोसिटी। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन। बच्चों आज इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, जिन जिन क्लासेस में टॉपिक था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सरलेटेड मोशन इज दैट मोशन इन विच योर एक्सरलेशन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स योर velocity is increasing uniformly, rate of change of velocity is constant। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ऐसे तो नहीं बढ़ रही ना, पहले 2 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई, फिर 15 बढ़ गई। ऐसे नहीं है, हर बार दो 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 बढ़ रही है। तो दो कांस्टेंट की अमाउंट से बढ़ रही है। आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसके ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? देखो पहले मैं ये कर रहा हूं। देखो यहां पे मैंने क्या किया, इस चीज यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कहा टाइम जब 0 था तो मेरी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो मेरा ग्राफ बिल्कुल इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये वाला ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। और ये इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। अब बच्चों अगर आपको कोई पूछ ले कि इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, तो आपने याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती एक्सेलरेशन। है, हाँ जी, वो हमें डिस्प्लेसमेंट। बस बस चुप, बस तो मैं पूछ नहीं रहा, बस सुन लो। उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें एक्सरलेशन देगी। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सरलेशन। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि जब भी मैं स्लोप पूछूं तो जो भी वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर? वेलोसिटी। उसको डिवाइड कर दो, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम बेटा एक्सरलेशन होती है।
इसलिए हम कहेंगे कि स्लोप क्या होगी, एक्सरलेशन होगी। ये हम एक बात हमें याद आ गई, मतलब हमने याद कर लेनी है, अच्छे से इसको याद कर लो कि व्हाट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सरलेशन। कैसे कैलकुलेट करनी है स्लोप वो भी मैंने बताऊंगा आपको आगे, पहले अभी ये इतनी बात याद कर लो। अब आ गया हमारे पास, फिर से हम करने जा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, जो हमने ये ग्राफ बनाया यहाँ पे, इसका अगर मैं एरिया कह दूं आपको कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मतलब ये वाला रीजन अगर मैं आपको कहूं कि इस रीजन को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये रीजन हमें क्या देगा, तो आपको याद रखना है बेटा, एरिया, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया कैलकुलेट करोगे ग्राफ का तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे, ग्राफ ग्राफ की ढलान कैलकुलेट करोगे तो हमें एक्सरलेशन मिलेगी। ये दो बातें पहले आप अच्छे से याद कर लो सभी बच्चे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सरलेशन देती है, ठीक है। अब कभी भी मैं आपको स्लोप कह दूं कैलकुलेट करने के लिए, देखो इसी ग्राफ की बात करते हैं, मैं आपको ये बोलूं कि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमने इस ग्राफ की स्लोप, जैसे ये ट्रायंगल सी ऐसे आएगी आपको कहीं मिलेगी, तो स्लोप कैलकुलेट कभी भी करनी है ना किसी भी ग्राफ की, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल ढूंढ लेंगे ग्राफ में, कोई ना कोई ट्रायंगल आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे मान लो मैं ABC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको कहूँ स्लोप निकालो, तो आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है BC, उसको बेस से डिवाइड कर देना है, ये बेस है हमारे पास, तो BC को AC से डिवाइड कर देंगे तो ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी। ये कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो मुझे ये देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, तो वो मेरे से अनम्यूट करके बात कर सकता है, नाम बोल के बात कर ले कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, ओके है तो बस बोलने की जरूरत नहीं है कि शोर डल जाता है फिर पता नहीं चलता। आगे चलते हैं, दोबारा सुन लो, एक बार फिर से फाइनली बता रहा हूं, कभी भी ग्राफ की स्लोप पूछ ली जाए आपको तो स्लोप इज एक्सेलरेशन। किसकी स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है। और कभी भी किसी ग्राफ का एरिया, किसी नहीं सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछ लिया जाए तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम एस से लिखते हैं वैसे, और स्लोप को हम स्मॉल सॉरी ए, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखते हैं हम। ओके चलो अब शुरू करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड शुरू करेंगे। क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। तो ये करेंगे एक बार फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। आज मुझे बच्चे पूछ रहे थे सर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर करनी है तो क्या ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, बताओ यार ये कोई क्वेश्चन हुआ, जब ग्राफिकल मेथड ही कर रहे हैं हम, ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई, बिना ग्राफ बनाए कैसे करोगे आप काम। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब ये हमारा ग्राफ, मैंने देखो अब मैंने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया ये ग्राफ, मैंने ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया है। ठीक है, जिन बच्चों को याद है वो जरूर ये बात उनको आ गई होगी दिमाग में कि क्यों किया है सर ने ऐसे। इधर हमारे पास वेलोसिटी है बेटा, इधर हमारे पास टाइम है। अब ये ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट किया है, यहां से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, t = 0 टाइम पे इसलिए स्टार्ट किया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मैंने अपना क्लॉक ऑन किया, जब मैं कैलकुलेट करना शुरू कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरी गाड़ी रेस्ट पे नहीं है, चल रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ऊपर, यहाँ ध्यान दो, जब टाइम 0 है बेटा मेरी वेलोसिटी 0 लेके मैंने चली, क्योंकि मुझे समझाना था आपको ग्राफ में, यहां से मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ है देखो। लेकिन बच्चों अब जब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैंने ये लेके चला कि जब मेरा टाइम 0 है उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी है कुछ, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। यू, यू आपने ऐसे लिखना है, वी आपने ऐसे लिखना है, पहले सुन लो ध्यान से। यू, ये वाला यू और ये वाला वी नहीं चलेगा बच्चों,
नहीं करना ये वाला यूज। कौन 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 सा यू यूज करना है? दिस इज योर यू, दिस इज योर वी। थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं लगता यू कौन सा है वी कौन सा है, सारे यू वी आपके सेम ही हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता लगेगा। तो जब आगे करोगे तो टीचर को भी नहीं पता लगेगा, अगर आगे कभी किसी और ने चेक किया पेपर तो। चलो, अब इस ग्राफ को थोड़ा पढ़ते हैं। अब मेरी जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। टाइम जब जीरो था मेरी वेलोसिटी यू थी, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वेलोसिटी भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी पहुंच गई है। तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी मैं दूसरी यूज करता हूँ लाइन, ये वाली लाइन यूज करते हैं। मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो है v, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है? किस टाइम बाद वेलोसिटी मिली है मुझे? t इज इक्वल टू टी टाइम बाद मेरी वेलोसिटी है ये। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो ये फाइनल वेलोसिटी v हो गई। मतलब यहां से हम शुरू किए थे और चलते चलते यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी है ये वाली, इसके बिल्कुल सामने ये पड़ता है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ग्राफ को कैसे, यहां से कंप्लीट कर लेता हूं मैं अपना ग्राफ। ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप पकड़ लो बात को। ये हमारा ग्राफ बन गया, इसको नाम भी दे देते हैं। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। आई होप यही नाम हमने पहले भी दिए थे, ठीक है? अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको करने से पहले कुछ बातें हम पहले ग्राफ के नीचे ही लिख लेंगे। कौन कौन सी बातें लिख लेंगे? देखो, जो बातें ग्राफ में हमें क्लियर दिख रही हैं वो लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ओ ए कितना है। ओ, यस प्लीज, ये कौन है भाई? म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो, कोई जो भी बंदा है प्लीज म्यूट कर लें काइंडली। हाँ जी, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, शाबाश। ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ ए यू है बच्चों, ओ से लेके ए तक यू है। एक बार मैं आपको बता देता हूं पहले, ये ओ ए है, ये सी डी है, ये दोनों यू हैं। इसी तरह ओ से लेके डी तक और ए सी, ये दोनों टी हैं, टाइम टी है ये वाला, यहां से लेके यहां तक टाइम टी है। तो ओ ए सी भी टी हो गया, ओ डी भी टी हो गया। तो ओ ए और कौन है? एक ओ, एक सी डी, सॉरी सी डी, हमारा सी डी जो है वो भी, सी डी और ओ ए दोनों ही यू हैं हमारे। और हमारे पास ओ डी और ए सी, आई होप सबको दिख रहा होगा, ओ डी और ए सी दोनों टी हैं हमारे पास, ठीक है जी? ये ओ से लेके डी तक और ए से लेके सी तक टी है, टी वैल्यू है इसकी, टाइम है, मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं पूछूं बीसी कितना है, बीसी, बीसी कितना है? अब देखो, बी से लेके डी तक वी है, और सी से लेके डी तक यू है, ये यू है। अब ये पूरा वी है, इतना यू है, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा। तो सी डी की वैल्यू जो वी है, माइनस यू। वेरी गुड, शाबाश, ये जो सी डी है ये v माइनस यू है, बहुत अच्छे। तो हमारे पास, हम लिख लेंगे सी डी की वैल्यू v माइनस यू है। यहाँ पे हमने सारी बातें लिख दी, सारी वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है? सी डी ओ ए यू है, ओ डी ए सी टी है, और सी डी सी बी है बेटा, सी बी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, बी सी या सी बी की वैल्यू v माइनस यू है, बिल्कुल ठीक। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए जब फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे। मैंने आप पूछा था क्लास में कि बेटा जब फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो बताओ कहाँ से शुरू करेंगे। तो सब बच्चों ने बताया भी था कि सर सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सरलेशन। अभी पढ़ा है हमने ऊपर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? एक्सरलेशन होती है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब तुमने स्लोप कैलकुलेट करनी है कभी भी किसी ग्राफ में, तो जो ट्राइंगल तुम्हें मिल रही है, ट्राइंगल मिल रही है, उसका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, उसको उसकी रेशो होती है स्लोप। तो आप स्लोप को क्या लिख दोगे? ऊपर लिख दोगे बी सी, और नीचे क्या लिख दोगे? ए सी, इसकी वैल्यू ए है, ठीक है जी? तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी?
या सी बी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस। BC V माइनस। वेरी गुड। और AC की वैल्यू T है बच्चों। AC की वैल्यू मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो AC की वैल्यू T है। इसको A के इक्वल लेंगे। अब ये T इधर चला जाएगा, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू AT। U इधर माइनस का है, इस तरफ उठा के लेके आओगे U को, ठीक V है। इज इक्वल टू AT प्लस U हो जाएगा, या सीधा लिख सकते हो V इज इक्वल टू U प्लस AT, ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप सबको फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई होगी। ठीक है। अगर नहीं भी आई होगी तो दोबारा दोबारा देखना, वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी लिंक भेज दूंगा, तुम लोगों को बार बार देखते रहना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आज रात को बैठ के। ठीक है। देखो कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये कल आएगा, ये क्या हमें पेपर में आएगा, ये नहीं मैं बता सकता पेपर में आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या पता ना आए, क्या पता कल आप मुझसे लड़ोगे सर ये तो आया नहीं आपने हमें पढ़ाया था, क्या पता आ जाए, तो भगवान जानता है। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं सब बच्चे, हमारा ये टॉपिक रह गया था, बाकी हमने रिवीजन कर ली है। तो ये टॉपिक वैसे ये मैंने कराया था थोड़ा थोड़ा, पर बच्चों ने बोला कि नहीं सर एक बार फिर से करा देना, बेल हो गई थी तो मैं कहा चलो दोबारा कर लेते हैं। आई होप फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें से किसी ने कुछ पूछना है बच्चों, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। तो सर। नो सर। कौन है भाई इतनी आवाज कर रहा है, ये बंदा कौन है, कौन भाई साहब है ये कौन है भाई, इतनी इतनी आवाज कर रहे हैं जो, भुकाल मचा रखा है इन्होंने। चलो आगे चलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे अब। ये थोड़ी मुश्किल है, ध्यान देना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर BC ਤੇ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। हाँ, ठीक पहले है। निकाल लेनी है फिर पुट कर लेनी। इतनी आवाज क्यों आ रही है तेरी ये इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है ये, बहुत आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे, सेकेंड इक्वेशन करने जा रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से बैठ जाओ ढंग से। मैं ये ग्राफ फिर से यहां से ले लेता हूं उठा के, इसको आगे ले चलते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। कंट्रोल C, तुम्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो यहाँ बना रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकेंड इक्वेशन करने जा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमारी सेकेंड इक्वेशन शुरू हो रही है। अब सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में जैसे स्लोप किया था हमने, स्लोप से स्टार्ट की थी, सेकंड इक्वेशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सीधा यस लिख दो कोई चक्कर नहीं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अब क्या करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट देता है तो एरिया निकाल लेते हैं इस ग्राफ का। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को S इधर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं इस तरफ लिखूंगा, लेकिन मैं इसको तोड़ दूंगा दो हिस्सों में। तो अगर आप ध्यान दो इस एरिया को, तो एक तो हमारे पास एरिया में ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है नीचे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, एक्सीलेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे हम और एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे बच्चों हम। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दोनों का एरिया लिखेंगे। S इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले मैं लिख लेता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है OA और ब्रेड्थ है बेटा OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस जो है वो AC है, बेस क्या है, AC है बेस, और हाइट क्या है, BC हाइट है हमारी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमने एरिया, अब वैल्यूज पुट करनी है, पर इसमें एक मेन चीज याद रखना जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से बनानी पड़ेगी, पहले पुट करते हैं फिर रुकेंगे। वहां पे तुम गलती करोगे, मैं पहले बता रहा हूं, वहां 100% गलती होगी। एक लड़की थी वो मेरे पास लेके भी आई, उसने वैल्यू पुट भी करके फिर सॉल्व कर लिया आगे, वो उसका हो गया, क्वेश्चन बढ़िया कर लिया उसने। पर बच्चों यहाँ गलती होगी आपसे, मैं पहले बोल रहा हूँ ये स्टेप सर गलत करने BC वाला है। को 80 लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, वो हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा ऊपर से। चलो बात करते हैं, S इज इक्वल टू OA, हाउ मच इज OA, U इज
ओ डी, ओ डी इज टी, +1/2। ए सी, ए सी हमारा टी है। बी सी हम ऐसे ही लिख लेंगे, अभी अभी बी सी को छेड़ेंगे नहीं। अब बी सी कैसे निकालना है बच्चों, देखो यहाँ पे ये हमारी कहानी यहाँ लिखी हुई है ऊपर। बीसी ओवर एसी की वैल्यू ए है, देख रहे हो आप, ये बड़ी काम की इक्वेशन है भाई, बार बार यूज होती है ये। बीसी ओवर एसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है, बीसी ओवर एसी की वैल्यू। तो ये इक्वेशन अगर तुम्हें अकेली सेकंड इक्वेशन आ जाए, अगर तो दो लगातार आ गई फिर तो कोई चक्कर नहीं, सीधा बीसी की वैल्यू बीसी ओवर एसी ए पुट कर दो, कोई चक्कर नहीं। नहीं तो अगर नहीं आई तो आपको बेटा बीसी ओवर एसी इज इक्वल टू ए पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे। तो मैं ये तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम ग्राफ है, ग्राफ के नीचे ही निकाल के रख दो बीसी की वैल्यू। तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू ए सी, ए सी इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो बीसी की वैल्यू ए इंटू टी पुट कर दी है। अब बच्चा की कह रहा था सर अगर मैं सीधा ही पुट कर दूं, चलो कर लेना यार, कोई बात नहीं, तुम सीधा ही कर देना पुट, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। एटी पुट कर देना, पर पता होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कैसे निकाली है बीसी की वैल्यू। कोई बात नहीं, कर देना पुट, फ्री हो तुम। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये टी और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाफ ए टी स्क्र आ गया। ये आपका स्क्वायर। फॉर्मूला तैयार हो गया जी, बिल्कुल ए टी स्क्वायर। आई होप सभी बच्चों का ये फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा अच्छे से। भानु गर्ग रेज हैंड, हाँ जी भानु जी बोलिए। सर जो हमने पेपर देना है उसमें आप कह रहे हो तो इसमें हमने मतलब सिंपली आंसर निकाल दे, सोल्व तो नहीं करने की जरूरत। किसको? अभी सर आप कह रहे हो ना ये ड्राइव निकाली हमने, इसको सीधे डायरेक्ट लिख देना, तो हाँ लिख, इसको हम सोल्व करेंगे फिर जरूरत। नहीं नहीं लिख देना, छोड़ो, मैं तंग ही नहीं कर रहा तुम्हें, तुम सीधा बीसी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देना एटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भानु ये तब करना है अगर ये अकेला आता है, अगर दो आता है फिर तो जरूरत ही नहीं है बेटा, फिर तो तुम डायरेक्ट भी कर दो पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम कर देना, जैसे मर्जी करना है, कोई चक्कर नहीं, बीसी की वैल्यू एटी पुट करनी है, कर देना। ठीक है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है नहीं अलग। सर सारा सोल्व करने की जरूरत है जैसे कि आप करवा रहे हो कि हाँ हाँ एरिया ऑफ इसी, रेक्टेंगल। हाँ भाई हाँ हाँ करना है, यही इसीलिए तो करा रहा हूँ भैया, ऐसे थोड़ी है, करना है ओके। सॉल्व। ओके अरे सर भानु थैंक जी यू। ये क्या कह रहे हो आप, भानु जी आप ऐसे 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 नहीं आएगा पेपर में कि तीन इक्वेशंस लिख दो, ऐसे नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन के तीन लिख दो भाई, बस तुमने लिख दिया तो हो गया, ऐसे नहीं है, ड्राइव करना पड़ेगा ये सारा। ड्राइव का मतलब ओके। ये होता है, जैसे एक बच्चा मुझे पूछ रहा था सर ड्राइव का क्या मतलब होता है। अब नाइन्थ में पहली बार हुए भाई, तुम्हें तो ऐसे कोई चीजें थी नहीं, तुम्हें तो फॉर्मूले रट्टे मार लो सीधा, यहाँ बना रहे हो फॉर्मूले, ड्राइव का मतलब होता है बनाना फॉर्मूला। अगर पेपर में आता है ड्राइव दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला बनाना है, वो बना रहे हैं हम ये फॉर्मूला, लिखना नहीं है, लिखना तो लिखना क्या होता है, बनाना पड़ेगा हमें पूरा। चलो आगे चलते हैं, लास्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं थैंक बच्चों। यू सर। ओके ओके, लास्ट कर रहे हैं, अब तीसरी इक्वेशन करने जा रहे हैं। तीसरी इक्वेशन समझ लो कैसे करेंगे ढंग से, एक मिनट। हाँ जी, फिर से मैंने वही डायग्राम आपके सामने रख दी है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को मैं इसलिए करता हूं क्योंकि समझ नहीं आता। फिर से लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, जल्दी से कर लेते हैं, टाइम हो रहा है। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तीसरी इक्वेशन ये कर रहे हैं हम। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बात बिल्कुल वैसी लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, मतलब फिर से वही लिखेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से लिखेंगे। अब ये जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हमने तोड़ा था पिछली बार, यहां पे हमारे पास ये पूरी एक बड़ी सारी फिगर, पूरी की पूरी फिगर ले रहे हैं हम। ये पूरी जो फिगर है बेटा ये ट्रिपीजियम है। क्या है? ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या होता है, मैं तुम्हें सुन लो। ट्रिपीजियम में दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं आपस में, देखो ओ ए और बी डी पैरेलल है आपस में, दो साइड पैरेलल नहीं होती। देखो ओ सी ओ डी और ए बी पैरेलल नहीं है आपस में, ये यहां मिल मीट कर रही हैं, यहां मिल जाएंगी ये इस पॉइंट पे। तो ऐसी फिगर जिसमें दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल ना हो, ठीक है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल, वैसे वैसे चार साइड वालों को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो उस डायग्राम को बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम को ट्रैप बोला जाता है, ट्रैप, O A B D, पूरा ही बोल दिया मैंने, O A B C छोड़ दिया मैंने, O A B D बोल दिया मैंने बीच में। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ध्यान से सुनो, 1/2, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिख लेना, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, देखो OA और BD पैरेलल है, इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम मैक्सिमम बच्चे ये लिख देते हैं हाइट, हाइट ये नहीं है बेटा, जो दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है ना वो हाइट है। बेसिकली ऐसे करके देखना है ट्रेपीजियम को, टेढ़ा करके देखोगे तो तुम्हें हाइट मिलेगी AC, AC इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो AC से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दोबारा सुन लो, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब हमने फिर से AC की बात बाद में करेंगे, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, S इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी, OA इज योर U, हाँ जी, BD इज V इंटू AC। अब क्वेश्चन आता है सर ना करो यार, ना करो बेटा, संयम ना करो, बहुत गुस्से था, कमला हूं, व्हाई इज डूइंग दिस। ओके, चलो AC की वैल्यू निकालते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं बेटा, AC की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ऊपर से निकालेंगे, आज ऊपर चलते हैं। ये देखो AC की वैल्यू यहां से निकालनी है हमें, AC की वैल्यू होगी BC/A। देखो ध्यान दो, यहां से BC को अगर मैं A से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे AC को ऊपर ले गया और A को नीचे ले आया। ध्यान से देखो, AC को कहां ले गया, ऊपर, A को कहां ले आया, नीचे ले आया। तो BC/A AC की वैल्यू है, ये भी अगर तुम्हें याद है कर सकते हो, डायरेक्टली पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC/A यहां पे मैं पुट कर रहा हूं AC की वैल्यू बेटा, तो ये मेरे पास आ गया S इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं U+V की बजाय V+U लिख रहा हूं, और BC/A लिख रहा हूं यहां पे। तो S इज इक्वल टू, ये नीचे 2 और A दोनों नीचे है ना, एलसीएम में है, नीचे पढ़ रहे हैं, तो V+U ऊपर है, BC की वैल्यू है V-U, ये देख सकते हो BC की वैल्यू हमने निकाली हुई है, V-U है, और नीचे हमारे पास 2 और A आ गया, नीचे 2A आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये 2A इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू V² - U²। ये हमारे पास देखो A+B, A-B फॉर्मूला होता है, A+B और A-B का फॉर्मूला होता है A² - B²। ये फॉर्मूला याद होना स्क्वायर। चाहिए, यस, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे V+U, V-U है, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा V² - U²। 2A को इधर मल्टीप्लाई कर देना, 2AS हो गया। हाँ जी, हाँ जी बेटा, कुछ कुछ पूछ रहे हो आप, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कुछ, ओके, गुरदीपक सिंह, हाँ जी, आवाज नहीं आई बेटा, मेरे को सुना नहीं। हाँ जी, चलो, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा सारा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, यस इसके सर। थर्ड थर्ड इक्वेशन में बस AC की वैल्यू का ध्यान रखना, AC की वैल्यू BC/A पुट करनी है, BC/A ऊपर से निकाली थी हमने वैल्यू, दोबारा देख लेना मैंने कैसे निकाला था, वीडियो आपको थोड़ी देर में मैं लिंक सेंड कर दूंगा। BC/A यहां से निकाला है, BC की वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे, BC की वैल्यू V-U, मतलब V-U/A आ जाएगी इसकी वैल्यू, और हम फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों इसको ढंग से कर लेना, यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, A+B, A-B, A² - B² बन रहा है, और 2A को इधर ले गए, 2AS इधर हो गया, ये हमारा फाइनल डन हो गया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग, और आई होप। सर कल क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कौन से, सर कल वो क्वेश्चन पे कॉपी पे क्वेश्चन लिखने हैं। लिख देना यार, अच्छा ही है, टीचर के लिए तो आराम रहता है चेक करना, क्वेश्चन लिख देना क्या इतनी, आंसर लिखने। ठीक है, इतनी कौन सी बड़ी बात है क्वेश्चन लिखने में, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो सर आने नहीं हमें चाहिए। न्यूमेरिकल टाइम नहीं होता।
अच्छा कर लेना, अगर 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 नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। सर्जिकल आंसर आंसर लिख दा।